वेलकम टू क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2। आज के लेक्चर में हम सोल प्रोप्राइटरशिप को डिटेल में इसी हिंदी लैंग्वेज में समझेंगे। इस लेक्चर में हम सीखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, सोल ट्रेडर का मीनिंग, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ओनरशिप एंड लायबिलिटी के फुल कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाए। देखो, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये फर्स्ट टॉपिक है और ये आपका बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस एन इम्पोर्टेंट डिसीजन रिलेट टू द चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या स्टार्ट करने से पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, उसका नेचर कैसा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्रोप्रिएट फॉर्म इज डिटरमाइंड बाय वेइंग द मेरिट्स एंड लिमिटेशन। और बिजनेस का नेचर कैसा भी हो, हर एक बिजनेस के कुछ मेरिट्स होते हैं और कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मींस उसके एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स होते हैं, मींस नेचर होते हैं, कैटेगरी समझ लो आप। फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें एक सिंगल ओनर होता है। सेकंड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। थर्ड, पार्टनरशिप फॉर्म। फोर्थ, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द फिफ्थ, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये नेचर है। तो आज हम फर्स्ट वाला टॉपिक क्लियर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सोल प्रोप्राइटरशिप मीनिंग क्या होता है? सोल का मतलब होता है सिंगल और प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनर मींस मालिक। A sole proprietorship is one who is the only owner of the business। क्या मतलब होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? बिजनेस का सिर्फ एक ही ओनर होता है, ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप refers to a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual। और उसे चलाने का काम सिर्फ एक होता है, कंट्रोल करने का काम भी सिर्फ एक का होता है, मैनेज करने का काम भी एक अकेला पर्सन करता है। हु इज द रेसिपेंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट एंड बियर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क। और उसका सारा रिस्क और सारा प्रॉफिट का अकेले रेस्पॉन्सिबल होता है, कोई दूसरा उसका हकदार या शेयर होल्डर नहीं होता, ऐसे समझो। ठीक है। फीचर्स की बात करते हैं। फर्स्ट, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ये फीचर्स हैं इसके। First, sole proprietorship is a very easy to start as no legal formalities are required to it। इसे स्टार्ट करना बहुत इजी। फॉर एग्जाम्पल, एक परचून की दुकान आपको स्टार्ट करनी, तो उसमें कौन से बहुत बड़े लीगल फॉर्मेलिटीज होती है भाई? छोटी सी पान की गोमती आपको स्टार्ट करना है, हाँ, या शोरूम टाइप का स्टार्ट करना है, तो उसमें कौन से बहुत बड़े लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, आप सोचो। ठीक है। सेकंड, देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्नमेंट, मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए गवर्नमेंट ने कोई अलग से कोई कानून नहीं बनाया हुआ है। सेकंड, लाइबिलिटी, प्रोप्राइटर्स पर्सनल प्रॉपर्टी में बी सोल्ड टू पे बिजनेस डेब्ट इन केस द डेब्ट एक्सीड द एसेट ऑफ द फर्म। जब कभी कर्जा चुकाने की बात होती है, लाइबिलिटी मींस कर्ज, ठीक है ना, आपकी देयता। जब कभी लाइबिलिटी की बात होती है, अगर उसकी लाइबिलिटी उसके फर्म के सारे असेट को बेचकर देने से भी पूरी नहीं हो पाती है, मतलब उसका कर्जा चुका नहीं हो पाता है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी जो होती है सोल की, उसे बेचकर चुकाया जा सकता है। बात समझ में आई? थर्ड, रिस्क एंड प्रॉफिट। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द सेल ओनर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिजनेस अफेयर्स। भाई जितने भी रिस्क होते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है, वो अकेला उसका हकदार होता है। कहने का मतलब ये है। कंट्रोल, सोल प्रोप्राइटरशिप इज वन शो राइट टू रन द बिजनेस एंड टू मेक ऑल द डिसीजन। भाई इसकी सारी कंट्रोलिंग उसी के हाथ में होती है, कोई और नहीं होता उसे कंट्रोल करने वाला। ठीक है ना, अकेले ही रन करता है वो। इजी है टॉपिक, बिल्कुल बच्चों वाला है। लास्ट, नो सेपरेट एंटिटीज। एंटिटी मींस, कहने का मतलब ये है कि इन द आईज ऑफ लॉ, अगर कानून की निगाह की बात की जाए, लॉ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई अलग से कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। कहने का मतलब ये है
समझाते हैं आपको। नो डिस्टिंग्विश इन मेड बिटवीन सोल प्रोप्राइटर एंड द फर्म। मतलब दो, सेपरेट का मतलब होता है अलग, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि सोल प्रोप्राइटर और फर्म मतलब ये बिजनेस दोनों एक ही होते हैं, अलग नहीं माने जाते। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब ये होता है, जैसे मैंने कहा कि आज ओनर दुकान देर से खोलेगा, तो इसका मतलब जब ओनर दुकान पर पहुंचेगा तभी तो दुकान खुलेगी। तो कहने का मतलब दोनों एक है। अगर ओनर की डेथ हो गई तो बिजनेस भी तो एक तरह समझो उसकी भी डेथ हो गई। एडवांटेज की बात करते हैं। फर्स्ट देखिए, फिर से मैंने बोला, अभी मैंने बात समझाई आपको, नेचर कैसा भी हो हर एक बिजनेस के एडवांटेजेस भी होते हैं और लिमिटेशंस भी होती हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं एडवांटेज की। फर्स्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग एज देयर इज नो नीड टू कंसल्टेंट अदर। भाई वो अकेला आदमी किससे क्या कंसल्ट करेगा, खुद सोचना है, खुद डिसीजन लेना है। सेकंड, सेक्रेसी, गोपनीयता। द मेंटेन ऑफ फुल सेक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट है द सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। बाय बिजनेस के कुछ सीक्रेट प्लान होते हैं, कुछ सेक्रेसी होती है, हाँ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चीजें होती हैं जो आप दूसरों को शेयर करने से आपका नुकसान हो सकता है, बिजनेस का लॉस हो सकता है। बात, और अकेला आदमी किससे क्या शेयर करेगा। पार्टनरशिप की बात होती है वो अलग चीज होती है, वहां पे दो तीन चार लोग होते हैं, तो भाई तुमको पता है, तुमको पता है, तुमको पता है फॉर्म में क्या हो रहा है, भाई सभी अपने आप पार्टनर है। यहाँ पे तो अकेला आदमी है, वो किससे क्या शेयर करेगा। डायरेक्ट इंसेंटिव, द प्रोपराइटर एंजॉय ऑल द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एज देयर इज नो वन एल्स टू शेयर ऑफ अर्निंग ऑफ बिजनेस। भाई अकेला मालिक होता है फायदे का, ठीक है ना, तो किसी से शेयर काहे नहीं करेगा भाई साहब। Fourth, achievement. Proprietors provide personal satisfaction. People who want to be self-employed as the proprietor himself responsible for the success of business. भाई एक अकेला आदमी है, मेहनत ज्यादा करेगा प्रॉफिट ज्यादा होगा, मेहनत बिल्कुल नहीं करेगा प्रॉफिट तो छोड़ दो लॉस हो जाएगा। तो अब जो कुछ मेहनत कर रहा है, जो कुछ मिल रहा है वो उस एक अकेले की मेहनत से सब कुछ मिल रहा है, किसी और का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। डिसएडवांटेज, फर्स्ट लिमिटेड रिसोर्सेज। भाई सोचो, अगर एक अकेला आदमी ने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो उसकी कैपिटल, उसका मैन, हाँ उसका लेबर, सब कुछ तो भाई लिमिटेड होगा। ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज सोल प्रोप्राइटरशिप जनरली विद स्मॉल साइज विद लो ग्रोथ रेट। भाई सब कुछ तो छोटा है, सब कुछ तो लिमिटेड है, तो काहे का ग्रोथ होगा, बहुत ज्यादा आप ग्रो नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। सेकंड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एक अकेले आदमी के ऊपर सारा भरमार रहता है। बात समझ में आ रही। प्रोपराइटर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ही इज लाइबल फॉर ऑल डेब्ट्स एंड बिजनेस। बिजनेस के जो कुछ कर्ज हैं, जो कुछ लाइबिलिटी है वो अकेला आदमी झेलेगा। अगर बिजनेस की एसेट को बेचकर लाइबिलिटी पूरी हो गई तो ठीक है, वरना पर्सनल घर के बर्तन तक बिक जाएंगे। थर्ड, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। भाई आप सोचिए एक आदमी के दिमाग में कितना चल पाएगा, उसकी उसकी जो भी स्किल है, उसकी जो भी क्वालिफिकेशन है, उसका जो भी एक्सपीरियंस है, उसका जो भी मैनेजरियल एबिलिटी, सब कुछ तो लिमिटेड होगा। दो चार मिलते हैं, हाँ कुछ तुमने दिया, कुछ तुमने दिया, कुछ तुमने दिया, अच्छी बात है, अच्छी चीज। बिजनेस प्लानिंग, एक अकेला आदमी कितना कहाँ तक सोच पाए, कहाँ तक क्या कर पाएगा, सोचो आप। बात समझ में आ रही है, ये चीजें हैं। तो ये कंप्लीट टॉपिक था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप के बेस्ड पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दैट नेम इज अकाउंटेंसी फ्रॉम ए। लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।